नमस्कार बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कॉज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन। पहले हमने देखा था कि वह कौन से कारण हैं जिनसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा। आज हम आगे के कारण देखेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिससे सरकार को बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता पड़ी। फर्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र में एकाधिकार प्रवृत्ति पर रोक लगाने के हेतु, यानी कि जो पूंजीपतियों का, अंशधारियों का, प्रबंधों का जो मोनोपोली थी बैंकिंग क्षेत्र में, जो अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे, जिससे कि गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा था और लोगों को भी शोषण हो रहा था, तो उन सब पर रोक लगाने के लिए, उनके मोनोपोली ख़त्म करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस हुई और उसको रोक लगाने के लिए, उनकी मोनोपोली ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट को बैंकों का नेशनलाइजेशन करना पड़ा। नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्यों, यानी कि जो गोल है उनको अचीव करने के लिए बैंक की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु, जैसे हमने पहले बैंकों के कार्य और ये सब देखे हैं कि बैंक हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बैकबोन का काम करती है। उसके बिना हम देश के विकास की, इकोनॉमिक की, अच्छी इकोनॉमिक की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देश जब से आज़ाद हुआ है 1951 से, हमारे जो देश का विकास है वह पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये पंचवर्षीय योजना 5-5 वर्ष के लिए बनाई जाती है, फिर एक एक वर्ष में क्या क्या डेवलपमेंट करनी है उस हिसाब से योजनाएं बनाई जाती हैं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए जो प्राइवेट बैंक है वो तो ये चाहते नहीं है कि गवर्नमेंट की योजना में हम पैसा इन्वेस्ट करें, कम ब्याज मिले हमें और हमारा प्रॉफिट कम हो जाए। तो इन सब से लोगों का शोषण हो रहा था और जो गवर्नमेंट्स की जो योजनाएं थी, जो उन्होंने गोल अचीव करने का टारगेट रखा था, वो प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जो प्राइवेट बैंक थे, पूंजीपतियों के बैंक थे, वो इसमें अपनी जो जिम्मेदारी थी वो सही तरीके से नहीं निभा रहे थे, क्योंकि उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे ही था। तो इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं से ग्रामीण, शहरी सभी क्षेत्रों का विकास करने के लिए बैंकों की, गवर्नमेंट की भागीदारी की आवश्यकता थी। इसीलिए सरकार ने निश्चित किया कि जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, पूंजीपतियों के बैंक हैं, अंशधारियों के बैंक हैं, उनका नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, तभी वो सरकार की नीतियों के हित में रहेगा और देश का विकास भी संभव हो पाएगा। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए भी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के दोषों को दूर कर बैंकिंग संस्थाओं को समाज उपयोगी बनाने के लिए। जो निजी क्षेत्र के दोष थे कि जो ऊंची इंटरेस्ट रेट रखते थे, लोगों का शोषण करते थे, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में इन्वेस्ट ज़्यादा करते थे जहाँ उनको ज़्यादा फ़ायदा होता था, शहरी क्षेत्रों में इन्वेस्ट ज़्यादा करते थे, ग्रामीण क्षेत्रों या दूर दराज के क्षेत्रों में वो उधार देना नहीं चाहते थे कि उनको ये लगता था हमारा पैसा डूब जाएगा या मिलेगा नहीं, और उनकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती थी, लोगों का शोषण करते थे, तो लोग उनको चुका नहीं पाते थे। तो उनको ये लगता था प्राइवेट बैंक वालों को कि हमारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए वो ऐसे लोगों को देते थे जहाँ से पैसा भी आए, ऊंची ब्याज दर भी आए और उनका प्रॉफिट हो। मेन मकसद उनका फ़ायदा कमाने का था। तो इसलिए निजी क्षेत्र दोषों, बैंकों के दोषों को दूर करेंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनके जो दोष हैं उनको दूर करने के लिए जो बैंकिंग है संस्थाएं, उनको समाज उपयोगी, समाज के हित में कार्य करने के लिए, क्योंकि समाज में सारा तबका होता है, अपर भी होता है, मिडिल भी होता है, लो भी होता है और लो से लो भी होता है, यानी कि गरीब से भी गरीब भी होता है। तो उन सबकी सहायता करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं में जो टारगेट रखे हैं उन लोगों तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम लाई गई है समाज की उपयोग के लिए, सोशल ढांचा सही करने के लिए, उन सबको उपयोगी बनाने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया। नेक्स्ट है देश के आर्थिक विकास में व्यापारिक बैंकों की सक्रिय सहभागिता निर्धारित करने हेतु, क्योंकि जो देश का विकास है बैंकों पर ही डिपेंड करता है और जो पूंजीपति थे वो इस रोल को अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी काफ़ी वेट करने के बाद 1959 में नेशनलाइजेशन किया है
और जबकि हमारा देश 1947 में हो गया था, पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से बनने लग गई थी। तो उनका जो पंचवर्षीय योजनाएं बन रही थी, जो सारे काम हो रहे थे, तो वो गवर्नमेंट के को जो उद्देश्य थे, देश का आर्थिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, वो सब प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। लोगों का शोषण बढ़ता जा रहा था, एक तबका बहुत ऊंचा होता जा रहा था। इसीलिए देश के आर्थिक विकास करने के लिए और उसमें जो कॉमर्शियल बैंक है वो इन्वॉल्व हों, अपनी सहभागिता उनमें निभाएं और उनके लिए टारगेट फिक्स किए जाए। जैसे अब जन धन योजना है, खाते खुल रहे हैं, तो बैंकों को ये कहा हुआ है कि आपको ये खाते खोलने ही पड़ेंगे। स्टूडेंट्स के लिए जीरो बैलेंस पे खाते आपको खोलने ही पड़ेंगे, भामाशाह, और ये सारी सुविधाएं दी हुई हैं बैंकों ने। तो स्कॉलरशिप वगैरह सारी दी हुई हैं, तो ये सब बैंकों के द्वारा ही संभव हो पा रही हैं। तो इसीलिए देश के आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी बैंक निभा सकें, इसलिए बैंकों का गवर्नमेंट ने राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता महसूस की। नेक्स्ट है बैंकों में पेशेवर प्रबंधकों के माध्यम से प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि करना। जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं उनको सारी नॉलेज होती है कि बैंकिंग सेक्टर को कैसे चलाना है, कैसे देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, लोगों का विकास हो, आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, इंडस्ट्रीज ज़्यादा खुलें, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिले, लोग अपनी सेविंग को बैंकों तक जमा कराएं। क्योंकि जब लोगों की सेविंग बैंकों तक जाएगी, जब भी कैपिटल का निर्माण होगा। अगर पूंजी बढ़ेगी नहीं तो फिर पूंजी आएगी नहीं तो बढ़ेगी कैसे, और बढ़ेगी नहीं तो देश का विकास कैसे संभव होगा। तो छोटी छोटी बचतें वो क्या टारगेट बनाने हैं, किस तरीके से योजनाएं बनानी है, इंटरेस्ट रेट कैसी रखनी है, किस तबके के लिए क्या रखनी है, किसको कितने % पे देना है, लिमिट लोन की या साख की क्या रही, ये सब लीडरशिप पे डिपेंड करता है। तो जो प्रबंधकीय है, हमारा जो मैनेजमेंट है, वो जितने कुशल होगा वो डिसीजन उतने ही अच्छे ले पाएगा और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था के हित में ले आ पाएगा। देश के संतुलित बैंकिंग विकास के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी नेशनलाइजेशन की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो पूंजीपति थे वो किसी क्षेत्र विशेष में अपना बैंक खोलते थे, ज़्यादातर सिटी में, महानगरों में यहाँ खोलते थे, तो गाँवों तक तो सुविधा पहुँच ही नहीं पाती थी। तो अब जब बैंकों का नेशनलाइजेशन हो गया, तो अब ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी शाखाएं खुल रही है, शाखाओं का विस्तार हो रहा है। जो शाखाएं हजारों में थी वो लाखों में पहुंच गई है। तो बैंकिंग का बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, लोग इससे जुड़ रहे हैं, लोगों का बैंकिंग में विकास विश्वास बना हुआ है, लोग अपनी जमाएं वहाँ तक ले जा रहे हैं, जिसके कारण बैंकिंग का विकास होने के कारण देश का विकास हो रहा है। क्योंकि जब बैंकों तक बचतें जाती हैं, उधार देते तो इंडस्ट्रीज़ खुलती हैं, उनमें प्रोडक्शन होता है, लोगों को काम मिलता है, डिमांड बढ़ती है, फिर माल का प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है, फिर इस तरह से डिमांड सप्लाई, लोगों को रोज़गार मिलना, उनका जीवन स्तर ऊँचा होना, शिक्षा, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं सब मिलने लगती है, लोग उनकी डिमांड करने लगते हैं और देश खुशहाल और आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होने लगता है। तो इसलिए नेशनलाइजेशन का डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा लिया गया कि देश का संपूर्ण, समुचित और अच्छी तरीके से विकास हो सके बैंक, और वो विकास बैंकों के माध्यम से ही संभव है, बिना बैंकों के माध्यम से संभव नहीं है। और जो पूंजीपति थे वो इस चीज़ के लिए सहयोग बिल्कुल नहीं कर रहे थे, इसलिए सरकार को ये सब कदम उठाना पड़ा। क्योंकि अगर सरकार ये कदम नहीं उठाती तो जो देश का विकास हो रहा है वो संभव नहीं हो पाता। और देश हमारा, क्योंकि सरकार ने भी 1951 से पंचवर्षीय योजना बनानी शुरू करी और 1969 में यह डिसीजन लिया है, तो इसका मतलब सरकार को डिसीजन सोच समझ के लिया। क्योंकि जो योजनाएं थी, जो गोल थे, अचीव नहीं हो पा रहे थे, इसलिए सरकार ने बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो यानी कि 14 बड़े व्यापारिक बैंक और 6 का 1980 में करा। इस तरीके से 20 बैंकों का उस टाइम राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अब सरकार की पॉलिसी के हिसाब से वो उसमें मर्ज कर दिया, विलय कर दिया, तो अब बैंकों की संख्या 20 से कम है। अब आप देख रहे हैं कि 20 से कम है, विलय हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, ये परसेंट की बात है। लेकिन उस टाइम ये डिसीजन इसलिए लिया गया था कि जो पूंजीपति हैं और शेयर होल्डर्स हैं वो लोगों का शोषण
कर रहे थे, देश का विकास नहीं हो पा रहा था, ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं नहीं खोल रहे थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उसका विश्वास वो पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो कृषक वर्ग ज़्यादा है और 60% से 65% के लगभग कृषि पे ही डिपेंड है, और ग्रामीण क्षेत्रों में ही हमारी पॉपुलेशन रहती है, तो उसका विकास किस तरीके से किया जाए, इसलिए भी ये डिसीज़न लिया गया और वर्तमान में इस बैंक गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे